अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। सदन में आज भी जनहित के मुद्दों की गूंज रहने वाली है। प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी सदन की कार्रवाई और जनता से जुड़े सवालों के जवाब देंगे आज मंत्री। तारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न शामिल रहेंगे आज। और अब बात करते हैं तारांकित प्रश्नों की सूची की, तो इसमें 24 प्रश्न शामिल किए गए हैं। उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज विधानसभा में किए जाने हैं। बात करें ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की, तो सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी आज चर्चा होगी। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित करेंगे खान मंत्री का ध्यान आकर्षित, और वहीं दूसरी ओर विधायक मनोज कुमार राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आज सदन में दिखाई देंगे। सदन के पटल पर रखी जाएंगी सीएजी यानी कैग की भी रिपोर्ट, और सदन में अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होगी। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी चिकित्सा, देवस्थान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित जो भी मांगे हैं उन पर चर्चा के बाद ही ये मांगे पारित की जाएंगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ विधानसभा से सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, आज भी सदन की कार्रवाई नियत समय 11 बजे शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज की कार्रवाई में क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी सदन में? जी राखी, बिल्कुल नियमित समय 11 बजे से विधानसभा की जो कार्रवाई है शुरू हो जाएगी और तमाम जो विधायक हैं प्रश्नकाल के साथ ही यहाँ पर जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर 25 जो प्रश्न लगाए गए हैं उनके जवाब जो संबंधित विभागों के मंत्री हैं वो देते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका मौजूद हैं जो कि पूरी विधानसभा की कार्रवाई को देखते हैं, कह सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखे गए हैं और भी तमाम मुद्दे, खासकर की जो केंद्र का जो बजट आया है उसको लेकर क्या गहमा गहमी हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर सदन में केंद्र के बजट से पहले जब राजस्थान सरकार का बजट पेश होना था उससे पहले भी विपक्ष लगातार ये बात दोहरा रहा था कि केंद्र के बजट से पहली बार बजट आ रहा है राजस्थान का, कि पहले केंद्र से पहले बजट पेश। ऐसी क्या जल्दबाजी है? केंद्र का बजट सब कुछ तय करता है कि राजस्थान में किस तरीके से बजट पेश किया जाएगा, उसके अनुरूप ही राजस्थान बजट पेश करती राजस्थान सरकार। उसको लेकर लगातार बहुत पहले से ही कह रहे थे और कल केंद्र सरकार का बजट आया उसके बाद में विपक्ष के तमाम नेता बहुत आक्रामक थे, राजस्थान से भेदभाव का आरोप लगाया। जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की मांग की जा रही थी उसकी वो दर्जा नहीं देकर उनको एक विशेष फंड दिया गया, एक अतिरिक्त फंड उनको दिया गया, उसके बाद में भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने की मांग लगातार होती रही है। विपक्ष नेता कहते रहे कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में आज विपक्ष के जो नेता हैं, वो विपक्ष के जो विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष पार्टियों को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सदन की कार्यवाही को समझने की कोशिश की जाए तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और प्रश्नकाल में ऊर्जा और शिक्षा से तमाम विभागों के महत्वपूर्ण सवाल होंगे। लेकिन 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज सदन में आएंगे। एक, छगन सिंह राजपुरोहित जो बीजेपी के विधायक हैं वो अवैध बजरी खनन को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए, पिछले कुछ सालों में अवैध बजरी खनन का बहुत बड़ा मुद्दा है। बजरी माफियाओं को जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था को कह सकते हैं चुनौती देने का काम किया, और जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बजरी खनन को लेकर, अवैध बजरी खनन को लेकर, बजरी माफियाओं को लेकर इस सदन में गूंज उठती रही है। लेकिन आज क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा ये मामला उठाया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इसके साथ ही जो संदीप शर्मा है वो यूडीएच विभाग का एक ध्यान आकर्षण लेकर आएंगे, यूडीएच मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कोटा में हाउसिंग बोर्ड की कोई योजना है उसमें अनियमितता को लेकर वो ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर इस पूरे मामले में यूडीएच मंत्री की बात देखी जाए तो वो जिस तरीके से सदस्य अगर किसी अनियमितता की बात करता है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तुरंत प्रभाव से जांच की बात की जाती है। लेकिन इस सदन में आज ध्यान आकर्षण के साथ साथ कुछ याचिकाएं भी आएगी और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भी सदन की पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद में आयुर्वेदिक, गोपालन और मत्स्य, इन तमाम विभागों को लेकर सदन में चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी इन तमाम विभागों की। उसके बाद में मंत्री जोराराम कुमार जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। उस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से तैयारी के साथ सदन में जाएं और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के जवाब दिए जाए। बावजूद इसके कल सदन में देखने को यह मिला मनोज कि सत्ता पक्ष के विधायकों के सवालों में मंत्री घिरते हुए रहते हैं, मतलब अपने ही अपनों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कालीचरण सराफ का सवाल हो, गोपाल शर्मा का सवाल हो, इन तमाम जो विधायक हैं, केशाराम चौधरी की बात की जाए, ये अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि ये सही बात है कि सदन में अपनी जनता की आवाज उठाना सदस्य का पहला काम होता है, लेकिन मंत्री अपने ही पार्टी के विधायकों से घिरते हुए नजर आए। और इस सदन में जब से 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हुआ, ये बात बार बार आ रही है कि मंत्री तैयारी करके नहीं आते। कल खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मंत्री तैयारी करके आए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं जोगाराम पटेल, और वो कहते हैं कि हमारे मंत्री पूरी तैयारी के साथ उत्तर देते हैं। लेकिन इस सदन में बार बार ये आवाज गूंज रही है कि मंत्री सवालों के जवाब सही नहीं देते हैं, सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती है, कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती है। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि सवालों के जो अपने ही लोग हैं वो सदन में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज अभी अहम मुद्दा हो जाता है, अपने ही हैं, अपनी ही बात करते हैं और अपनी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अब सरकार भले ही अपनी है, लेकिन क्षेत्र का विकास भी कराना है, ये भी उनके कंधे पर जिम्मेदारी है। इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, कल की अगर बात की जाए, जिस तरह की कार्यवाही रही, सबसे सीनियर मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खेमसर सरकार में। किरोड़लाल मीणा अभी विधानसभा आ नहीं रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के जो मंत्रालय हैं उनके जवाब भी गजेंद्र सिंह खेमसर दे रहे हैं। लेकिन कल खेमसर के सवालों के जवाब ज्यादा थे, और खेमसर सभी अधिकतर सवालों में उलझते हुए नजर आए, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। गोपाल शर्मा बार बार टोकते रहे कि आपने जो प्रतिलिपि दी उसमें शब्दों की गलती है, कालीचरण सराफ ने दिया, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे उनके सवालों से। जब आपकी पार्टी का जो सबसे सीनियर मंत्री हैं वही अगर सदन में गिरते हुए नजर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, और मंत्रियों को तैयारी की जरूरत है। हालांकि ये अलग अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों को देखते हुए एक अलग से प्रशिक्षण देने की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। तमाम विधायकों को और मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से सदन में आया जाए, किस तरीके से जवाब दिया जाए, किस तरीके से सवाल पूछे जाए, किस तरीके से जनता की आवाज उठाई जाए। लेकिन मुख्य तौर पर एक जिस दिन बिजली पर चर्चा होगी, हालांकि दिन वो तय नहीं किया गया है, एक दिन सदन में बिजली पर भी चर्चा होगी, तो कुछ मुद्दे हैं जिनको प्रखरता के साथ विपक्ष के सदस्य तो उठा ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य भी सदन में पुरजोर तरीके से कुछ चीजों को उठा रहे हैं जिनमें सत्ता पक्ष गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सबका जो मानना है, खास करके अब खुद की जो विधानसभा क्षेत्र है उसके विकास के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो सुविधाएं, जो कि नल, पानी, बिजली, सड़क के रूप में आती है, चिकित्सा सुविधा के रूप में आती हैं, तो विधायक किसी भी पक्ष का हो अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता है, जिसकी जिम्मेदारी सत्ता की होती है। देखिए, निश्चित तौर पर कल आपको याद होगा जब उदयलाल भड़ाना का एक सवाल था, उसमें मंत्री मदन दिलावर भी उलझते नजर आए। वो भी सीनियर मंत्री, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि आपका जवाब अधूरा है मंत्री जी, मैं आपने जो जानकारी दी वो अधूरी है, इस तरीके के शब्द इस सदन में बहुत देखने को मिले। ये बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका विपक्ष भी कहीं ना कहीं तंज करने की कोशिश करता है और अपने ही जब घेरते हैं। हालांकि विधायक का धर्म होता है कि वो जब विधानसभा में पहुंचे तो पार्टी से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र की आवाज उठाए, भले ही वो सरकार के खिलाफ हो, ये उनका एक धर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकार अपने स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करे ताकि सदन के बीच में आपसे टकराव नहीं हो, इस तरीके का कोई मैसेज नहीं जाए। हालांकि बहुत कोई नई चीज नहीं है, सदन में होता रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य की सरकार थी 2013 से 18, उस वक्त घनश्याम तिवारी के बगावती तेवर थे, वो सदन को घेरते रहते थे तमाम चीजों को लेकर। हालांकि इस जो कह रहे हैं मनोज, उसमें लेकर एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगी। यहाँ पर सदन में टकराव और गतिरोध की बात हो रही है, तो इस बार सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी ये गतिरोध में काफी नजर आए हैं, क्योंकि उनके साथ में विपक्ष जो है वो बार बार आमने सामने हुआ है, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर कल पीसीसी जो चीफ है डोटासरा, वो भी काफी उलझते हुए नजर आए इस बार स्पीकर के साथ में। यानी पक्ष और सत्ता, विपक्ष में तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही हैं, लेकिन यहां पर इस बार स्पीकर के साथ भी आमने सामने होते हुए नजर आए। राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, पूर्व में भी चलती आई है। यहाँ पर जब देखा जाता है कि खासकर कि जब सदन की जिम्मेदारी होती है चलाने की, तो वो विधानसभा अध्यक्ष की होती है, और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर एक तरह से पूरा सर्वे होते हैं जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है। विधानसभा की पूरी नैतिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, और विपक्ष हमेशा आरोप कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आता है यहाँ पर आसन को। लेकिन जब जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है, आसन पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है
उसका निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है। जी राखी, अब कह सकते हैं कि जो विधानसभा का सत्र करीब आधा घंटे बाद शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी राखी, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, कैग की रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी, सवाल जवाब भी यहाँ पर मंत्रियों के होंगे। लेकिन खास विशेष तौर पर मुझे ऐसा भी लगता है मनोज कि आज इन सभी सवालों के अलावा एक जो मुख्य सवाल रहेगा वो रहेगा बजट, क्योंकि बजट को लेकर के कल भी जो विपक्ष है वो खासा खुश नजर नहीं आया था। जहां एक और भाजपा की सरकार इसे विजनरी बजट बता रही है, वहीं दूसरी ओर जो पीसीसी चीफ है डोटासरा वो उसको काफी कमियों भरा बजट बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि कुर्सी बचाने के लिए ये इस तरह का बजट सामने रखा गया और राजस्थान के लिए खास तौर पर कुछ भी नहीं था। जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल बजट पेश किया है, बजट पेश करने के बाद कल यहाँ पर विधायकों को शाम तक आधी अधूरी जानकारी थी कि आखिरकार राजस्थान को क्या मिल पाया है बजट में, लेकिन अब पूरी तरह से जानकारी विपक्ष के तमाम विधायक हैं वो जुटा चुके हैं और पक्ष के भी तमाम जो विधायक हैं वो जुटा चुके हैं। और खास करके राजस्थान को कोई ऐसी योजना से नहीं जोड़ा गया है जिसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाएंगे। माना यह जा रहा था कि शेखावाटी के लिए यमुना जल बंटवारा और खास करके ईआरसीपी की जो योजना है उसके लिए फंड दिया जाएगा, लेकिन अलग से इन दोनों योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पेयजल के लिए घोषणा की गई है, उसी पेयजल घोषणाओं में ये दोनों जो योजनाएं वो शामिल हैं। यहाँ पर अलग से घोषणा होने को लेकर तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं वो विरोध करते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी, शुरुआती दौर में पूरी जो बातें हैं देखने को मिलेंगी। जी राखी, तो हम ये मान सकते हैं मनोज कि आज की कार्रवाई के लिए विशेष रूप से यहाँ पर विपक्ष जो है वो तैयार होकर आएगा। वैसे भी वो रोजाना तैयार ही होकर आता है क्योंकि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। जैसा कि अधिराज कह ही रहे हैं कि इस बार सत्ता पक्ष के मंत्री कहीं ना कहीं खासे कमजोर नजर आ रहे हैं। उनके पास वो तमाम जवाब जो कि विपक्ष चाहता है वो उनके पास मौजूद नहीं है। राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से पूरा जो सवाल जो लगाए जाते हैं, सवाल लगाने के बाद सवाल क्योंकि पूर्व में ही लगा दिए जाते हैं जिसके जवाब मंत्रियों को देने होते हैं और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उसका जवाब तैयार करते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरी तरह से या तो जवाब तैयार नहीं कर पाते या मंत्री अपनी तरह से पूरी तैयारी करके सदन में नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ पर जब पूरा सही जवाब नहीं मिल पाता है तो तमाम जो सवाल करने वाले या सवाल खड़े करने वाले जो विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि आप पूरी तरह से तैयारी करके नहीं आए। जैसे कि मेरे सहयोगी अधिराज सिंह ने अभी बताया था कि एक प्रशिक्षण देने की तैयारी है वो की जा रही है और ये देखने को मिलेगा जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र समाप्त होगा उसके बाद तमाम मंत्रियों को और भाजपा के जो विधायक हैं जो सत्ता पक्ष में बैठते हैं उनको विधानसभा की कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा और उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा की और सदन की कार्यवाही में तैयार होकर आना है। जी राखी, बिल्कुल, आज ऐसे कुछ खास मुद्दे हैं जिनके मांगों के ऊपर चर्चा की जाएगी, उसी के बाद में वो पारित होंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी चिकित्सा, देवस्थान से जुड़े हुए ऐसे कुछ विभाग हैं जिनकी मांगों पर आज चर्चा होनी है। मनोज, बिल्कुल कह सकते हैं चिकित्सा सुविधा को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके बाद मंत्री हैं वो जवाब देते हुए नजर आएंगे और कह सकते हैं जिस तरह से राजस्थान में पूरी चिकित्सा व्यवस्था है उसका जो ढर्रा है जग जाहिर है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर या तो चिकित्सक है नहीं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं वो समय पर नहीं पहुँच पाते। इन तमाम बातों को लेकर सदन में मुद्दा गूंजेगा और सरकार उसमें सुधार करती हुई नजर आएगी। तमाम सवाल हैं वो खास करके आम जन की जो सुविधा है उसको देखते हुए ये पूरी चिकित्सा सुविधा को लेकर नजर आ रहे हैं। जी राखी, चलिए ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।